छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कल रात से पूरा ड्रामा चल रहा था। शैक्षणिक स्थल के सामने चौपाटी नहीं होनी चाहिए। भैया 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 ऐसे नहीं होगा, गाड़ी के नीचे लेट जाऊंगा, बता रहा हूं आपको। दोनों दुकानों में नगर निगम के माध्यम से सील लगवा दिया गया है। मेयर अपने थे और नियम कायदे को ताक पर रख के तो सियासत काम करती ही। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कल रात से ही तानाशाही की जा रही है। पहले तो दो कंफ्यूजन क्लियर कर लीजिए, स्मार्ट सिटी ने उसका निर्माण किया, नगर निगम ने नहीं किया। सैया भय कोतवाल तो डर काहेगा। यूथ हब के यहाँ पर दुकानों को हटाने की बात की, फूड कोर्ट की दुकानों को हटाने की बात की। उस नियमों के विपरीत उसने पूरा निर्माण किया, नगर निगम के अधीन नहीं था, वो स्मार्ट सिटी में। जिला प्रशासन, पुलिस बल अगर यहाँ से इनके दुकानों को हटाएगा तो हमारी छाती के ऊपर से ले जाना पड़ेगा, हमको मार के ले जाना पड़ेगा। किसी को बेरोजगार नहीं करना चाहते। जो चौपाटी है वो साफ हो गई, बुलडोजर चलाकर साफ कर दिया गया। खूब लूटा सियासत ने आदमी को, रोजी रोजगार भी पूरा लूट लिया। जी हां, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कल रात से पूरा ड्रामा चल रहा था चौपाटी को लेकर। रात भर सियासतदानों ने खूब सियासत की, बाकायदा चौपाटी पर जो है वो पूरी रात पहरेदारी की गई। विधायक के घर पर धरना हुआ, लेकिन सुबह होते होते पूरी जो चौपाटी है वो साफ हो गई, बुलडोजर चलाकर साफ कर दिया गया। यानी जो वहां पर करीब 60 दुकानदारों की रोजी रोटी चल रही थी वो पूरी तरीके से खत्म हो गई। हटो हटो, मसाला मिल रहा है भाई, क्या है यार। भैया 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 ऐसे नहीं होगा, गाड़ी के नीचे लेट जाऊंगा, बता रहा हूं आपको। नहीं ऐसा होगा तो हम लोग सर, हम तैयार थे ना। अब नहीं जाएंगे सर, तैयार थे ना सर। एक मिनट हम तैयार हैं। जिसको पकड़ के लेके गए डायलिसिस पेशेंट है वो, दोनों किडनी फेल है सर। विरोध करने का बहुत जगह है, विरोध करने का बहुत जगह है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर संजय शेखर और आपने देखना शुरू कर दिया है एडिटर जी न्यूज। जी हां, तो हम बात कर रहे हैं चौपाटी की। चौपाटी पिछली सरकार में यानी भूपेश सरकार में रविशंकर विश्वविद्यालय के सामने बना दिया गया था। 60 दुकानें बनाई गई, खूबसूरत तरीके से बनाई गई। नाम दिया गया यूथ हब का। जी हाँ, यूथ हब, और यूथ हब के नाम पर बना दी गई चौपाटी। सेंटर से पैसा आ रहा था, स्मार्ट सिटी का पैसा था, खर्च करना था और उससे जो है कमीशन खानी। तत्कालीन सरकार के नुमाइंदों ने बाकायदा अपने हिसाब से जो पैसा यूथ हब के लिए था उसको लगा दिया चौपाटी में। और वो जमीन भी थी किसकी? जमीन थी खेल विभाग, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की। लेकिन उससे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट से जगह ली नहीं गई और चूंकि सरकार थी, कहा जाता है सैया भय कोतवाल तो डर काहेगा। सरकार अपनी थी, मेयर अपने थे और नियम कायदे को ताक पर रख के तो सियासत
काम करती ही है। तो सियासत ने नियम कायदों को ताक पर रख करके वहां पर यूथ हब के नाम पर चौपाटी बनाई। जाहिर सी बात है, तत्कालीन वहां के जो विपक्ष में राजेश मोहनत थे, वहां से नुमाइंदगी करते थे। उस समय चुनाव हार गए थे और सत्ता में कांग्रेस पार्टी थी, लेकिन राजेश मोहनत बेहद लड़ाके खूब लड़े और चौपाटी का खूब विरोध किया। यहां तक कि पूरी भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेताओं को वहां पर बुलाकर धरना कराया और पूरी विरोध करते करते कहे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही ये चौपाटी हटा दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी का ये वादा था, तो सरकार बनने के पहले दिन से वो चौपाटी हटाने को लेकर लगातार लगे रहे। विधानसभा में सरकार को घेरा, सड़क पर सवाल खड़े किए। हार कर सरकार इससे पहले कोई निर्णय लेती, उनकी बहुत ही करीबी मीनल चौबे रायपुर की मेयर बन गई और रायपुर के मेयर बनने के बाद जाहिर सी बात है कि राजेश मोहनत मजबूत हुए और फिर चला चौपाटी को हटाने की प्रक्रिया। और चौपाटी की हटाने की प्रक्रिया जब लगातार चली तो सवाल आए कि जो 60 लोग वहां पर रोजगार कर रहे हैं उनका क्या, तो उनको शिफ्टिंग की गई वहीं पर चौपाटी से थोड़े से आगे जो ओवर ब्रिज है उसके नीचे। लेकिन वहां पर भी अरंगा लग गया, रेलवे ने उसका विरोध किया। रेलवे की जमीन है, इसलिए वहां पर चौपाटी नहीं लगाई जा सकती। लेकिन सरकार है और सरकार अपने हिसाब से काम कर लेती है। पिछले सरकार ने भी कर लिया था, मौजूदा सरकार ने भी रेलवे डिपार्टमेंट से बातचीत करके वहां पर शिफ्टिंग की बातें पूरी कर दी। लेकिन सियासत जारी थी। सियासत जारी ये थी, कांग्रेस ने विरोध किया कि चौपाटी हटाने नहीं देंगे। चौपाटी तब हटेगा जब कांग्रेस नेताओं के शरीर के ऊपर से बुलडोजर गुजरेगा। निगम की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। रात भर सियासतदानों ने वहां पर चौपाटी की निगरानी की, रत जगा किया। चाय कॉफी वहीं पर चलती रही, रत जगा हुआ। दूसरी तरफ एक दूसरी ताकत थी, कांग्रेस पार्टी की थी, जो मौजूदा जो विधायक हैं रायपुर पश्चिम के राजेश मोहनत, पूर्व मंत्री, 15 साल तक मंत्री रहे, बहुत ही कद्दावर और ताकतवर मंत्री, उनके घर पर धरना दिया। रात भर खूब ड्रामा चला। सुबह सुबह 8 बजे बुलडोजर की टीम पहुंची और बुलडोजर की टीम वहां तमाम दुकानों को हटाने में लगे। तमाम सियासतदान, तमाम नेता, जिसमें पूर्व विधायक विकास उपाध्याय थे, संसदीय सचिव भी थे, पहले पूर्व MIC मेंबर समेत, और कांग्रेस के युवा नेता आकाश शर्मा, सुबोध हरिद्वाल समेत तमाम लोग वहां पर मौजूद थे। उन लोगों ने विरोध किया, बुलडोजर के आगे लेट गए। और लेकिन फोर्स थी, बड़ी संख्या में सरकार है, सरकार का अपना इकबाल होता है, सरकार की अपनी ताकत होती है। और फिर क्या था, फोर्स लगाई गई, तमाम लोगों को उठाया गया, उनको डग्गे में भर के, बसों में भर कर, गिरफ्तार कर ले जाया गया और उसके बाद वहां खाली करा दिया गया चौपाटी। जी हाँ, चौपाटी खाली हो गई। लेकिन पूर्व विधायक विकास उपाध्याय, जो कि पूर्व संसदीय सचिव भी रहे हैं, आइए सुनवाते हैं उन्होंने इस पूरे मसले पर क्या।
भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कल रात से ही तानाशाही की जा रही है। जिस प्रकार से निगम प्रशासन के लोगों ने रात में आकर धमकी दिया और यूथ हब के यहाँ पर दुकानों को हटाने की बात की, फूड कोर्ट की दुकानों को हटाने की बात की, कांग्रेस पार्टी के लोग 24 घंटा से आंदोलन कर रहे हैं। हमने बोला था, ऐलान किया था, अगर निगम प्रशासन, जिला प्रशासन, पुलिस बल अगर यहाँ से इनके दुकानों को हटाएगा तो हमारी छाती के ऊपर से ले जाना पड़ेगा, हमको मार के ले जाना पड़ेगा। तमाम कांग्रेस के साथी लगे हैं। पुलिस बल बुलाया गया है हमको मारने के लिए, वो पुलिस बल जो अपराध नहीं रोक पा रहा है, बलात्कार हो रहा है, चोरियां हो रही है, डकैती हो रही है, उसको रोक नहीं पा रही है पुलिस बल। लेकिन लोगों का रोजगार छीनने के लिए पुलिस बल यहाँ पर आई है, निगम प्रशासन के लोग यहाँ पर आए हैं। हम उनसे हाथ जोड़कर निवेदन किए, भैया सबका रोजगार चलता है। कांग्रेस पार्टी की सरकार ने इनको मदद की, एक अच्छी व्यवस्था बनी थी, लोग मध्यम वर्गीय परिवार को रोजगार मिला। इस रोजगार को छीनने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उनके विधायक राजेश मूणत ने किया है, जो कभी माफ नहीं होगा। जनता ने उनका विश्वास करके उनको मत दिया था, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी उनके दुकानों को तोड़कर उनका रोजगार छीन रही है। तो आपने सुना विकास उपाध्याय को, पूर्व संसदीय सचिव, कांग्रेस पार्टी के नेता। उन्होंने कहा कि एक विधायक की जिद पे, एक पूर्व ताकतमंद मंत्री की जिद पे तमाम जो लोग हैं उनका रोजगार छीन गया, उनके सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया। और ये सिर्फ एक जिद है और 10 करोड़ रुपए की लागत से जो चौपाटी बनाई गई उसको उजाड़ दिया गया, उसको खत्म कर दिया गया। ये तमाम आरोप है। हालांकि उस समय ये देखा नहीं गया था कि नियम को ताक पर रख करके इस तरह की कार्रवाइयां नहीं की जानी चाहिए। तो लेकिन चूंकि अभी विपक्ष में है, विरोध करना था, तो उन्होंने विरोध किया और जी जान लगा करके विरोध किया। लेकिन जब ये तमाम सवाल उठे कि आखिर उनका रोजगार का क्या होगा, क्यों इस तरह की कार्रवाइयां की गई, क्या ये जिद की कार्रवाई थी, क्या ये बदले की कार्रवाई थी, तो राजेश मूणत मेयर के साथ बीजेपी ऑफिस पहुंचे, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राजेश मूणत, बहुत ही कद्दावर मंत्री रहे 15 साल, दबंग विधायक है रायपुर पश्चिम के, उन्होंने क्या कहा आइए आपको सुनाते हैं। पहले तो 2 कंफ्यूजन क्लियर कर लीजिए। स्मार्ट सिटी ने उसका निर्माण किया, नगर निगम ने नहीं किया, पहला। दूसरा, उससे 29 लाख समथिंग सालाना मिलता था स्मार्ट सिटी को, वह भी क्लियर। जो नियम थे उस नियमों के विपरीत उसने पूरा निर्माण किया, नगर निगम के अधीन नहीं था वह स्मार्ट सिटी में। और इसीलिए चुनी हुई परिषद आने के बाद में उन सब चीज़ों को चेक करने के बाद जो जो चीज़ें थी उन चीज़ों के ऊपर हमने प्रकाश डाल के उसको व्यवस्थित करने के लिए कहा। और आज भी हम किसी को बेरोजगार नहीं करना चाहते, लेकिन जिसने पैसा कमाया और जिसका हक है उनको वो देना। 3 साल का एग्रीमेंट, 2 साल पूर्ण हो चुके, इसलिए जहां भी व्यवस्थापन होगा हम सहयोग करेंगे। यातायात 2 चीज और क्लियर है, यातायात व्यवधान नहीं होना चाहिए, न्यूसेंस वैल्यू खड़ी नहीं होना चाहिए। इसको छोड़कर के जो बनेगा हम सब लोग तैयार है सहयोग करने के लिए। अभी जो चीज आई है सामने, कोई में गुमराह करना या वो करना, हम उससे हट नहीं रहे। नगरीय प्रशासन विभाग के बाद राजस्व विभाग की रिपोर्ट, जिसमें उसने सीमांकन कहा है कि आपके नजरुल की जमीन है। रेलवे अपनी बात कर रहा है, दोनों का समाधान हो जाएगा और उनका व्यवस्थापन व्यवस्थित होगा। एक जिम्मेदार रायपुर की चुनी हुई मेयर बोल रही है, जिम्मेदारी के साथ में बोल रहे हैं
तो मैं प्रश्न आपसे पूछ लेता हूं, जिन लोगों ने पहले जिम्मेदारी नहीं निभाई और जो पूरी अवैध खड़ी थी, वो किसकी जिम्मेदारी थी? नो, बिल्कुल क्लियर है, नो टैक्स। पहले सुन तो लो ना, यही तो कंफ्यूजन है। आप देश की परिभाषा नहीं, उसको संचालन करने के लिए स्मार्ट सिटी ने दिया। स्मार्ट सिटी ने जमीन नहीं होने के बाद भी उसका निर्माण किया। किसने किया? स्मार्ट सिटी ने। हम शुरू दिन से इशू उठा रहे हैं और हम आज भी कह रहे हैं, जनता के बीच में स्पष्ट कह रहे हैं कि हम किसी को बेरोजगार नहीं होने देंगे। 101% उनका व्यवस्थापन में भारतीय जनता पार्टी उनके साथ खड़ी है। हम सब मिल करके उनका व्यवस्थापन करेंगे। तो आपने राजेश मूणत को सुना। राजेश मूणत विधायक हैं रायपुर पश्चिम के। जैसा कि मैंने आपको बताया, 15 साल तक कद्दावर मंत्री रहे रमन सरकार में, अभी विधायक हैं। और उनके साथ साथ रायपुर की मेयर भी मौजूद थी। मेयर ने तमाम सवालों को खारिज किया कि जो आरोप है विपक्ष का वो पूरी तरीके से बेबुनियाद है। मेयर ने कहा कि चूंकि ये भारतीय जनता पार्टी का मामला था, भारतीय जनता पार्टी ने उस समय विपक्ष में रहते हुए इस बात का विरोध किया था और ये कहा था कि हम सत्ता में आएंगे तो इसको हटाएंगे। तो हम कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं। हमने जो जनता से वादा किया उस वादे को निभा रहे हैं। और जहां तक रही बात रोजी रोजगार की, जिनका वहां दुकान चल रहा था उनके रोजगार की, तो उन तमाम लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है तमाम सुविधाओं के साथ। आइए सुन पाते हैं मिनल चौबे ने पूरे मामले पर क्या कहा। गलत चीज का विरोध करती है। जो बूढ़ा तालाब में जो चौपाटी का एग्रीमेंट हुआ है वो पूर्ववर्ती सरकार के समय में हुआ है, पूर्व महापौर जी के कार्यकाल में ही हुआ है। बावजूद इसके हमने जब वो दुकान खुली, हमने उस पर कार्यवाही की है। दानिश शैक्षणिक स्थल के सामने चौपाटी नहीं होनी चाहिए। हम अपने स्टैंड पे कायम हैं और इसीलिए आप लोग आज जाकर देख सकते हैं कि वो दोनों दुकानों में नगर निगम के माध्यम से सील लगवा दिया गया है। अब ये प्रक्रिया भी न्यायालय के अधीन है और जो भी माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय होगा उसे हम सब मानेंगे और हम आखिरी दम तक लड़ाई करेंगे। हमारा स्टैंड स्पष्ट है कि किसी भी शैक्षणिक स्थान पर चौपाटी नुमा दुकानें नहीं होनी चाहिए। सारी अवैध चीजों को हम हटाएंगे और ये दुकान अलग होता है, ठेला अलग होता है। और रही बात की वेंडिंग जोन की, तो हमारे नगर निगम के माध्यम से 10 जोन में, रायपुर शहर के 10 जोन में वेंडिंग जोन चिन्हांकित किया जा रहा है। आप सबका सादर धन्यवाद। तो आपने सबको सुना, विपक्ष को सुना, सत्ता पक्ष को सुना और जिनके जिद पे कहा जा रहा है कि चौपाटी को तोड़ दिया गया, वो राजेश मूणत को भी आपने सुना। और इन सब की बात यही है कि सियासत तो सियासत होती है, उसमें किसी की भावनाएं नहीं होती है, उसमें किसी का रोजी रोटी नहीं होता है, उसमें किसी की जिंदगी तबाह हो जाएगी वो भी नहीं देखी जाती है। सियासत तो सिर्फ अपना नफा नुकसान देखता है। सियासत सिर्फ अपनी गद्दी देखती है। सियासत सिर्फ अपनी कुर्सी देखती है। और रात भर चले ड्रामे के बाद अंततः हुआ वही जो होना था। होना यही था कि चौपाटी को पहले से विरोध किया जा रहा था और हटा दिया, लेकिन इसमें मरा सियासतदान का फायदा तो होगा, उनको नफा नुकसान उनका जो होना था वो हुआ। लेकिन एक आम बेरोजगार जिसने बड़े ही जद्दोजहद के साथ, बड़े ही लगन के साथ अपना एक छोटा सा व्यवसाय शुरू किया था, पिछले 2-2.5 साल 3 साल में उसकी अपनी रोटी चल निकली थी, वो पूरी तरीके से बुलडोजर के नीचे जमीन दोष। हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अब तक यदि आपने एडिटर न्यूज सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना और शेयर करना मत भूलिए। अगली बार किसी अन्य विषय के साथ मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।